Hello guys, I am Yupika Pal. Hello guys, I am Yupika Pal. Hope you all are doing so well, fit and absolutely fine. Welcome back to my channel. आज का वीडियो है, किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, अगर आपने मेरा लास्ट Q&A वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देखो, ये रहा लिंक, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाके देखो। उसमें मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप एक डिटेल्ड अपने ट्रिप का वीडियो बनाओ, पूरी ट्रैवल जर्नी का, कि आपने कहाँ से शुरू किया, कैसे गए, क्या एक्सपेंसेस थे एंड ऑल द स्टफ। एंड ऑनेस्टली मुझे ये वीडियो बनानी भी थी बिकॉज सच में यार ऐसी वीडियोस ना बहुत हेल्पफुल होती हैं अगर आप किसी जगह पे फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो, बिकॉज आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी जर्नी कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपको एक बजट का आइडिया लग जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपकी पूरी ट्रिप वर्दी बन जाती है अगर आपको पहले से सारी इन्फॉर्मेशन हो तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैंने अपनी ट्रैवल जर्नी शुरू करी थी 28 दिसंबर 2021 को दिल्ली से। मेरा प्लान था दिल्ली से पहले कटरा जाने का, उसके बाद कटरा से हम शिवखोड़ी घूम के श्रीनगर जाने वाले थे। मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स और थे, एक्चुअली मेरे 3 फ्रेंड्स और थे, बट एक फ्रेंड का लास्ट मोमेंट प्रोग्राम कैंसिल हो गया था तो फिर हम 3 ही गए थे। उसके अलावा हमारी ट्रेन की टिकट्स ऑलरेडी प्री बुक्ड थी कटरा के लिए दिल्ली से, बट उस टाइम पे वो किसान का कुछ चल रहा था उनका, तो उस वजह से हमारी टिकट ट्रेन कैंसिल हो गई। फिर हमने बस सर्विस ढूंढी तो हम बस से गए थे। हमने 28 को रात में 7 बजे बस ली थी लाल किले रेड फोर्ट से। उस बस के अगर आप उस बस में स्लीपर्स भी थी और सिटिंग सीट्स भी थी। सिटिंग सीट्स का प्राइस था 800 रुपीज़ और जो स्लीपर का था उसका प्राइस अगर आप शेयरिंग में लेते हो तो 1000 रुपीज़ था। जैसे कि अगर वो जो होती है वो एक ऐसे कैबिनेट होता है, एक कैबिनेट पे 2 पर्सन हो सकते हैं, तो मतलब वो शेयरिंग में हो गई, और एक कैबिनेट पे एक सिंगल पर्सन सोएगा तो वो सिंगल वाली हो गई। तो हमने एक शेयरिंग और एक सिंगल वाली ली थी बिकॉज हम 3 लोग थे। तो शेयरिंग वाली थी 1000 रुपीज़ की और सिंगल वाली पर्सनल थी 1200 रुपीज़ की। यस, तो वैसे भी 1200-1300 रुपीज़ अगर आप AC फर्स्ट की AC 1 की टिकट भी बुक करवाते हो ट्रेन में तो अप्रॉक्स आपको 1100 ही पड़ता है, तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा और ट्रेन का रिफंड तो हमारा वैसे ही वापस आ चुका था। तो बस सर्विस इसीलिए बेस्ट है, मैं बस सर्विस को थम्स अप देती हूँ बिकॉज अगर आज के टाइम पे किसी को अर्जेंटली कहीं जाना हो तो काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बस सर्विस अवेलेबल हो गई हैं। तो ग्रेट थम्स अप टू द बस। अगर बस का मैंने उस टाइम पे, अगर आपने मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट है ड्रीम ट्रैवल करके, उसमें मेरी पूरी की पूरी जर्नी है कि मैंने कब कहाँ पे कैसे ट्रैवल किया है, आप वो जाके देख सकते हैं। बट अगर आपको वो लॉन्ग लग रहा हो, आपको शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम बस आपको ब्रेक देती है एक मिडनाइट में 11 बजे के आसपास, वो आपको कहीं भी दे सकती है, वो उसकी अपनी। और अगर आपको बीच में, वैसे तो बस में आजकल वॉशरूम की सर्विसेज भी स्टार्ट हो गई हैं, बट अगर आपको वो अनकंफर्टेबल लग रही है तो बीच में मिड सर्विस बस में मिलती है, उतर के ढाबे पे आप वहाँ जाके अपना वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, देन आप कुछ खा पी सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आफ्टर दैट बस आपको सुबह 7 बजे से पहले कटरा उतार देती है। कटरा मेन बस स्टैंड के पास आपको बस उतारती है, वहाँ से सारे होटल्स वगैरह बहुत ही नज़दीक होते हैं। और सबसे बहुत अच्छा जो एक प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि वहाँ पे जितने भी होटल्स वाले होते हैं ना, उनके मैनेजर या जो भी वहाँ पे काम करते हैं, वो आपको बस सर्विस बस स्टैंड के अराउंड ही मिल जाएंगे। आपको वो अपने साथ लेके जाने के लिए रेडी होते हैं, जो भी आपको प्राइस बार्गेन जो भी आपको सुटेबल लग रहा हो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, तो कटरा में होटल्स की शुरुआत होती है 500 रुपये से। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं करना है, हमारा प्लान ये था कि हम 29 को हम वहाँ पे पहुँचे थे। हमने 29 को होटल लेके बाथ वगैरह लेके फ्रेश होके थोड़ी देर रेस्ट करके हम बाहर निकल गए थे कुछ खाने पीने और मार्केट को एक्सप्लोर करने। उसके बाद हमने 29 की मिड में, रात में ही, इवनिंग में ही अपनी चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो इसलिए हमने एक्सपेंसिव होटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। 500 से 700-800 रुपये में आपको बहुत अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। हमने जो अपना होटल रूम लिया था वो 700 रुपीज़ और 600 रुपीज़ पे था, ठीक है। होटल का टूर मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, तो वो भी बहुत। आर होटल एंट्रेंस, यू कैन गेट अ बिग काउच, दिस इज द रिसेप्शन। यहाँ पे हमारा रूम है, स्टेप्स चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे।
दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ आवर रूम। अभी हमने थोड़ा मेसी कर दिया है। दिस इज़ बेड, दिस इज़ सोफ़ा, दिस इज़ आवर लगेज एंड दिस इज़ आवर नाइस वॉशरूम। वॉशरूम काफ़ी अच्छा था, नाइस एंड क्लीन। सी तो वो भी बहुत अच्छा होटल था, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बेकार था। हमने नहाया धोया और आपको कैब सर्विस मिलती है बस स्टैंड से लेके आपको आपके होटल तक कैब सर्विस मिलेगी। आप उस कैब में जाइए, अपना सामान वगैरह रखिए, वहाँ पे नहाइए धोइए, अपना बैग वहीं पे छोड़ के अपने रूम की कीज लेके जाइए, एक्सप्लोर करिए। शाम को आप चढ़ाई गिर निकलेंगे, शाम को जब आप चढ़ाई गिर निकलेंगे तो भी आपको होटल की ही कैब टैक्सी जो भी होगी वो आपको चढ़ाई तक, मतलब माँ वैष्णो देवी के द्वार तक आपको छोड़ के आएगी। उसके पहले अगर कभी आपका होटल वाला भूल जाए गलती से, तो आप याद रखिए कि आपको एक टोकन पर्ची निकालनी पड़ती है चढ़ाई की, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आजकल तो ऑनलाइन भी मतलब आप इजीली ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप जैसे कि नवरात्रों के टाइम पे जा रहे हैं, हम तो न्यू ईयर के टाइम पे गए थे बट लकीली हमारे टाइम पे कोई भीड़ नहीं थी। ये माता रानी का आशीर्वाद है क्योंकि उस टाइम पे वो फार्मर्स का वो चल रहा था, तो उस टाइम पे ट्रेन वगैरह सब कैंसिल थी, तो जो लोग आने वाले थे शायद नहीं आ पाए, तो हमने इतनी फ्रीली अपने दर्शन किए थे। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, बिल्कुल रश नहीं था, हमने इतनी फ्रीली अपनी टिकट्स वगैरह ली थी। टिकट्स कैसी होती है वो सब में आपको यहाँ पे वीडियो में दिख जाएगा। तो हमने तो बहुत इजीली अपने दर्शन वगैरह कर लिए थे। आफ्टर दैट हमने टिकट लेके आगे हम द्वार तक गए, टैक्सी वाले ने हमें द्वार तक छोड़ दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको द्वार से चुनरी प्रसाद माता रानी का कोई कुछ भी बोले शॉप से आपको कुछ नहीं लेना, क्योंकि जो आपको वो नीचे 1000-2000 रुपये में देंगे वो आपको ऊपर जाके 300-400 रुपये में मिल जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, चुनरी चढ़ानी है, छत्र चढ़ाना है, कुछ भी चढ़ाना है, आप कुछ मत खरीदिए, ऊपर जाइए जहाँ पे दर्शन है, जहाँ माता रानी का भवन है वहाँ पे खरीदिए। वहाँ आपको वही सारी चीज़ें 400-500 रुपये में बहुत इजीली मिल जाएगी, जो भी चाहिए आपको। और आप अपनी चुनरी वगैरह पहले से भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर दैट घोड़े, खच्चर, पालकी, हर चीज़ की सुविधा है। और आजकल हर चीज़ के लिए आपको ऑनलाइन टिकट्स लेनी पड़ती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको ठगेंगे, खच्चर वाले या पालकी वाले या ट्रॉली वाले, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके वहाँ खड़े खड़े भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, वहाँ पे पोस्ट पेड सिम ही चलते हैं, प्रीपेड सिम नहीं चलते, और या तो फिर आपको वहीं का कोई सिम लेना पड़ेगा। तो आप वहीं पे खड़े खड़े अपनी ऑनलाइन खच्चर, पालकी, ट्रॉली किसी की भी सुविधा ले सकते हैं ऑनलाइन। उनको दिखा के वो आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करवाएंगे, जो भी खच्चर पालकी वाले होंगे। फिर आप उनके साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी, आपको केबल कार की सुविधा मिलेगी, सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। सड़कें बहुत अच्छी है चढ़ाई करने के लिए, कच्ची पक्की सड़कें हैं, सीढ़ियाँ हैं, नया रास्ता बन चुका है, तो बहुत अच्छा। हर जगह जगह पे आपको वाटर, पानी पीने की, वॉशरूम की, खाने पीने की प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की सुविधा फैसिलिटी उपलब्ध है। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मेडिकल रूम्स भी हर जगह पे हैं, 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे, ठीक है। फिर जब आप अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे, अर्धकुंवारी पहुंच के आपको एक टोकन लेना पड़ता है। उस टोकन को लेने के 2-3 घंटे बाद आपका गुफा के लिए नंबर आता है। तो अगर आप वहाँ पे टोकन लेके मंदिर के पास जाके, जो गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं, हमारे डिफेंस वाले जवान खड़े होते हैं, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि आप ये टोकन नंबर है, कितनी देर में नंबर आएगा। अगर वो आपको ये बोलते हैं कि आपका नंबर 1-1.5-2 घंटे में आ जाएगा, तो आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं। वहाँ पे होटल्स भी हैं साइड में। तो अगर आपका नंबर 1-1.5 घंटे 2 घंटे में आने वाला है और आपको लगता है कि आप तब तक दर्शन करके माता रानी के भवन तक जाके भैरव बाबा के दर्शन करके वापस नहीं आ पाएंगे, तो आपको वहाँ पे होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। उन होटल्स की बुकिंग भी आप प्री बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक बार में चढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप अपनी प्री बुक करवाइए, अर्धकुंवारी तक जाइए, वहाँ पे वेट करना है तो वेट कर लीजिए। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे करना है। हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ को तोड़ मरोड़ के फ्लक्चुएट करके अपने सुविधा अनुसार किसी भी चीज़ को जनरेट करना आपके लिए बहुत ईजी है। आप वहाँ जाइए, अगर आपका नंबर लेट आता है तो आप माता रानी के भवन पे जाइए। भवन के लिए जाने के लिए, हाँ गाइज, आपको 2 रास्ते मिलेंगे, कच्चा और पक्का, मिस्टेक मत कीजिएगा। आफ्टर दैट अपने भवन तक जाइए, चढ़ाई करिए, भैरव बाबा की चढ़ाई करिए, नीचे आइए, अपने सेम होटल में जाइए, नहाइए धोइए,
और सबसे इम्पॉर्टेंट, नहाने धोने के बाद अगर आपको शिवखेड़ी उसी दिन निकलना है, टाइम कम है, शिवखेड़ी निकलना है, तो आप अपनी कैब्स के लिए वहाँ पे बहुत सारी टूर सर्विसेज की कंपनीज हैं, वहाँ पे आप पता कर लीजिए। या फिर आप जिस दिन चढ़ाई शुरू करेंगे, जो आपका डे का टाइम होता है, जिस दिन आप मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकले होते हैं, जब आप बस से उतरते हैं रेस्ट करने के बाद, उस दिन भी आप अपने पैकेजेस के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको 2000 के अंडर कैब सर्विस मिल जाएगी शिवखोड़ी के लिए। हमने दी थी 1700 रुपीज़ की, कटरा टू शिवखोड़ी। उसने हमें 3 व्यू पॉइंट दिखाए थे, आते वक्त नौ देवी के मंदिर भी घुमाया था। वहां से हम आए, उन्होंने हमें हमारे होटल से पिक किया, हमारे होटल पर ड्रॉप किया। सेम ऐसे ही शिवखेड़ी में भी होता है। शिवखेड़ी में भी वो आपको 1 किलोमीटर दूर उतारेंगे, वहां से आपको 100 रुपीज़ की टैक्सी करनी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए। वहां पे भी आप घोड़े खच्चर ले सकते हैं, 500 रुपीज़ प्राइस है। सेम ऐसे ही वहां पर भी टोकन लेना है, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। उसके बाद भी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। शिवखेड़ी में गुफा में जाने के लिए भी 2 रास्ते हैं। एक VIP रास्ता है जिसमें आपको गुफा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आपको दर्शन मिल जाएंगे। और एक रास्ता है गुफा से होके जाने के लिए। गुफा से होके जाने के लिए ऑफकोर्स आपको वेट करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ से लंबी लाइन होती है। और डायरेक्ट जाने के लिए कोई वेट नहीं करना पड़ता, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट जाएंगे तो आपको गुफा के दर्शन नहीं मिलेंगे, और गुफा के दर्शन करने मेरे हिसाब से बहुत जरूरी। उसके बाद जब आप शिवखेड़ी से वापस आएंगे, नौ देवी के दर्शन करना आपकी इच्छा है, दर्शन करके आप वापस आइए, अपने होटल में खाना खाइए, रेस्ट कीजिए, सोइए। अगले दिन सुबह सुबह आप, अगर आपको श्रीनगर जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो अपनी ट्रेन बस जिससे भी आपको वापस जाना है उसकी डेट्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कश्मीर घूमना है तो कश्मीर में 3 नाइट 4 डेज, 2 नाइट 3 डेज, 5 नाइट 6 डेज ऐसे स्टे स्टार्ट होता है, टूर स्टार्ट होता है। हमारा टूर 5 नाइट 6 डेज का था। कटरा से श्रीनगर तक के लिए आपको गाड़ी मिल जाएगी 20,000 के अंदर, जो आपको कटरा से आपके होटल से ड्रॉप पिक करेगी, पटनी ड्रॉप घुमाते हुए आपको न्यू होटल में। और ये जो 20,000 के अंडर का प्राइस है, ये आपके स्टे को इंक्लूड करके है। नो फूड, ओनली आपकी कैब सर्विस एंड आपका स्टे। इसके अंदर स्टे और कैब सर्विस आपकी इंक्लूड रहेगी। आप कटरा से जाइए, आपने जो भी ट्रैवल कंपनी ली है 20,000 के अंदर, जो भी आपने अपना प्राइस सेट किया है, मेरे अकॉर्डिंग 17, 18, 19, 20 के अंदर आपको अपनी कैब मिल जाएगी 3 से 4 लोगों के लिए बेसिकली गाइस। उसके बाद आप अपनी कैब सर्विस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग, मेरे सबसे बड़ी जो एडवाइस है ये है कि आपको घूमने जाना है, अगर आपको सच में एक्सप्लोर करना है, टाइमली हर चीज़ करनी है, तो आप सुबह 7 से 8 के बीच में निकल जाइए घूमने के लिए। सेम ऐसे अगर आपको पटनी टॉप घूमते हुए श्रीनगर पहुंचना है तो आप 7 से 8 के बीच में अपनी कटरा से अपने होटल्स को छोड़ दीजिए, अपने कैब वाले को बुलाइए, 7 से 8 बजे के बीच में आप निकल जाइए। वो आपको 10-11 बजे तक पटनी टॉप पहुंचा देगा। वहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, खाइए पिए, वहाँ पे घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए पटनी टॉप में। अगर आप बर्फ के टाइम पे जा रहे हैं, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे स्नो टाइम होते हैं, तो आपको वहाँ पे स्नो देखने को मिलेगी। और तो बेस्ट एडवाइस कि वहाँ पे आपको कोट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है रेंट पे, बिकॉज आगे आपको उससे अच्छी स्नो देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ पे अपना पैसा खर्च करिए। नॉर्मली आपने घूम लिया, राजमा चावल ज़रूर खाइए पटनी टॉप में, फिर वहाँ से आप आगे बढ़िए। आपको शाम को 7 बजे तक वो लोग, आपको कैब वाले भैया आपको आपके श्रीनगर तक पहुँचा देंगे। जो जैसे भी आपकी होटल्स की बात हुई होगी, सुपर डिलक्स, वैसे तो 17-18,000 में सुपर डिलक्स रूम्स आते हैं, वो आपको आपके रूम तक ड्रॉप कर देंगे। वहाँ पे आप आराम से अपना स्टे करिए, रेस्ट कीजिए, सोइए, खाइए पिए। आपको अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने होटल्स के रिसेप्शन से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि आपको कश्मीर में जिस होटल में आप स्टे करें वहाँ पे आपको सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिल तो जाएगा, बट अगर जैसे कि हम हैं, हम दर्शन करने के बाद डायरेक्टली श्रीनगर गए थे, तो हमें किसी ऐसे प्लेस में खाना खाना यहाँ पे सिर्फ वेज ही बनता हो, तो उनसे पूछ लीजिए आसपास, वो आपको वेज प्लेसेस पे का रास्ता बता देंगे। आप वहाँ पे जाके अपना डिनर कर सकते हैं। फिर अपने होटल आइए, घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एंजॉय करिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आप वहाँ पे गाइस, इसमें जो आपकी टिप्स हैं, जो भी मैं आपकी टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में आपको इस ट्रिप में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, आपकी हाईलाइट्स ऑफ द ट्रिप वो आपको ज़रूर पता चल जाएंगे। उसके बाद आप जाइए, रेस्ट कीजिए। जो भी आपने अपनी टूर सर्विस वाले के साथ प्लान किया होगा आपकी 5 नाइट्स तक का, कि किस होटल में आपको स्टे करना है गाइस, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन पहले ले लेना।
जैसे भी आपका प्लान होगा कि इस दिन गुलमर्ग जाएंगे, इस दिन सोनमर्ग जाएंगे, इस दिन डल झील घूमेंगे, इस दिन लोकल घूमेंगे, इस दिन आगे जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, जो भी है सब कुछ आप पहले ही लिख के ले लेना। उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैब वाले को बोलना, सब कुछ फॉलो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूध पथरी जरूर घूमना। कोट्स एंड शूज आपको वहां पे 100 रुपीज में पर डे के हिसाब से मिल जाएंगे। गुलमर्ग में जाने के लिए आपको आपका कैब वाला जहाँ पे ड्रॉप करेगा टनमर्ग में, टनमर्ग से गुलमर्ग जाने के लिए आपको कैब करनी पड़ेगी, उसका प्राइस 2000 रुपीज होता है। सेम वैसे ही सोनमर्ग में भी आपको कैब करनी पड़ेगी ऊपर तक जाने के लिए, उसका प्राइस 3 to 4000 रुपीज होता है। तो हर जगह यही इशू है। उन लोगों ने अपनी एक यूनिटी बनाई हुई है, एक अलग ही उनका चल रहा होता है कि हम कैब ऊपर तक नहीं जाने देंगे, तो ये प्रॉब्लम होता है। हमने ट्रैवल दिसंबर में स्टार्ट किया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर आप इन मंथ में ट्रैवल करते हैं तो आपको स्नो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी फॉर श्योर। इसके बाद आपको स्नो ठंड मिल सकती है और उस हद तक जिसमें आप स्नोफॉल एंड स्नो देख सकते हैं वो आपको नहीं, उसका मौका आपको नहीं मिल सकता। तो ये सारी चीजें थी ट्रिप्स के लिए जो आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं हाईलाइट ऑफ दिस टूर कि आपको किस किस चीज पे मेन फोकस रखना है, टाइम कैसे सेव कर सकते हैं आप। सबसे पहले जब आप अपनी बस से उतरेंगे कटरा में और रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद जब आप बाहर अपना लंच करने निकलेंगे तब आपको मेन मार्केट में आपको बहुत सारी टूर सर्विस की कंपनीज, शॉप्स दिख जाएंगी। आप जो भी फाइनल करेंगे कोशिश करना कि आप उस दिन फाइनल कर ले ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अपना प्राइस सब कुछ फाइनल कर लेना और सिर्फ 20% पेमेंट ही करना पहले, उसके अलावा कोई पेमेंट मत करना। वापस जब आप श्रीनगर से कटरा आ जाओगे तो ही पेमेंट करना। जब आप फाइनल करोगे तो आप अपना शिवखेड़ी तक और श्रीनगर तक दोनों ही सर्विसेज एक ही टूरिस्ट कंपनी से फाइनल करना, ये आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट होगा। थर्ड थिंग, आप जब अपना टूर स्टार्ट करोगे अगले दिन चढ़ाई से आने के बाद, और गाइस जब आप कटरा की चढ़ाई खत्म करके आओगे तो भी आपको आपकी कैब सर्विस जो आपकी होटल वाली होगी वही आपको पिक करेगी, आप उन्हें कॉल कर दीजिएगा। आने के बाद रेस्ट करने के बाद जितना जल्दी हो सके आप निकल जाइएगा। लेकिन अगर आपको उस दिन रेस्ट करना है तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर बच्चे हैं या वुमेन्स हैं, आप जल्दी नहीं आ पाए तो आप अगले दिन की कैब लीजिएगा। सब कुछ आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है कि आप एक रात में चढ़ाई करके वापस आ सकते हैं या नहीं। अगर नहीं आ सकते हैं तो टेक रेस्ट, द बेस्ट थिंग इज टू टेक रेस्ट, क्योंकि शिवखेड़ी में भी आपको 4 to 7 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, जाना एंड आना। आफ्टर दैट शिवखेड़ी जाइए, अपना घूमिए, आते वक्त नौ देवी के मंदिर जरूर जाइए। जब आप कटरा से श्रीनगर के लिए निकलेंगे तो पटनी टॉप घूमते हुए जाइएगा। अगर आपको आपका कैब वाला कहे कि सर आते वक्त घूम लेंगे तो बिल्कुल मना कर दीजिएगा, टोटली डिनाई। आप कहिएगा कि हमें अभी घूमना है जाते वक्त, बिकॉज आते वक्त टाइम नहीं होता गाइस, ठीक है। उसके बाद जब आप अपने श्रीनगर पहुंच जाएंगे तो जब आप अपनी सर्विसेज को बुक करेंगे आप सब कुछ उनसे रिटर्न में ले लेना कि आप कौन से होटल में वो आपको स्टे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप उनसे रिटर्न में ले लेना कि वो आपको कौन से होटल में स्टे करेंगे। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते तो आपको डिलक्स, सेमी डिलक्स, सुपर डिलक्स रूम्स दिखाते हैं लेकिन आपको स्टे नहीं करवाते। वो बाद में बोलते हैं कि रूम्स फुल हैं। होटल्स का नेम, नंबर, कॉन्टैक्ट आप पहले ही उनसे ले लीजिएगा कि वो कौन से दिन आपको कहाँ पे स्टे करवाने वाले हैं। जब आप गुलमर्ग जाएंगे तो वहाँ पे जो आप कोट एंड अपने शूज लेंगे वो सिर्फ 100 बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उससे एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गुलमर्ग में मेरी जो बेस्ट एडवाइस रहेगी आपके लिए वो ये रहेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ स्कीइंग पे पैसा खर्च कीजिए। 500 रुपीज़ पर पर्सन आपको स्कीइंग का देना है। उसके अलावा आप कुछ भी वहाँ पे ट्रॉली एंड ऑल कुछ भी मत लीजिए, बिकॉज वो सब आप सोनमर्ग में लीजिएगा, वहाँ पे ज़्यादा फन कर पाएंगे आप। सोनमर्ग, द नेक्स्ट हाईलाइट इज सोनमर्ग, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सोनमर्ग श्रीनगर की ट्रिप की जान है, ठीक है। तो नेवर 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 मिस सोनमर्ग। तो दिस इज द हाईलाइट्स। के अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में या मेरे डीएम इंस्टाग्राम पे डीएम मुझे करके पूछ सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जस्ट लाइक ठोक दो इस वीडियो पे, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और शेयर कर दो जिनको ट्रिप पे जाना है, जिसके साथ आपको जाना है। बाय।